हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th फिजिकल एफिशिएंसी का सैम्पल पेपर, जो कि हाल ही में सीबीएसई ने 2020 और 21 के लिए रिलीज़ किया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन हैं और इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरवल ट्रेनिंग इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग। इंटरवल ट्रेनिंग जो कि 4 और 5 मिनट को रेस्ट देने के बाद स्टार्ट की जाती है, वो किसको डेवलप करने के लिए की जाती है। तो इसमें 4 दे रखे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, एंडोरेंस और स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर है ये, स्पीड एंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए यानी डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटिक इज कॉल्ड। देखिए, जो फटिक होती है, जो भी कोई काम होता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता, उस काम में उसके विरुद्ध एक अवरोधक क्षमता बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जो उसका प्रतिरोध करती है, किसका? फटिक का। तो वो है हमारे अंदर स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस और एजिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है एंडोरेंस सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीज डिपेंड ऑन इट्स। तो देखिए, जो एक्सीलरेशन इंक्रीज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो इंक्रीज एज द नेट, यानी जैसे ही नेट फोर्स इंक्रीज होता है तो एक्सीलरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन इट्स। देखिए, एफ फोर्स बराबर होता है एम इंटू ए, यानी फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो वो इक्वल होगा एम, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो डिपेंड किस पर करेगा? मास पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? मास, बी। ओके। नेक्स्ट है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। तो देखिए, अगर यहाँ फैक्टर्स बोलता तो इसमें कई फैक्टर होते हैं, लेकिन अभी एक ही मेन फैक्टर पूछ रहा है। तो देखिए, इसका जो स्पीड को डिटरमाइन करता है उसका मेन फैक्टर है मसल्स कंपोजिशन। ठीक है, मसल्स, यानी सी आंसर है, मसल कंपोजिशंस। और में है, बोन कम्स आउट ऑफ द सॉकेट इन हिप डिसलोकेशन। ठीक है, डिसलोकेशन क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं वो जॉइंट को से अलग हो जाती है, यानी उसको लोकेशन से कुछ हट जाती हैं। तो उसमें कौन सी बोन्स है वो? देखिए, वो है, करेक्ट आंसर है फ्यूमर। ठीक है, सबसे बड़ी बोन्स होती है बॉडी के अंदर, फ्यूमर। तो ये है ए आंसर इसका। नेक्स्ट है, द वर्ड मेसो इन मेसोमॉर्फ इज रिलेटेड टू। जो वर्ड मेसो है वो मेसोमॉर्फ में किससे रिलेटेड है? फैट, लीन, मुस्कुलर और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। इसका करेक्ट आंसर है सी, मस्कुलर, यानी मांसपेशियों से। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पैटर्न ऑफ डिसओबीडियंस कैन बी ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम। देखिए, यहाँ पर 4 डिसऑर्डर दे रखे हैं। एक है ओडीडी। ओडीडी का मतलब है अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। दूसरा है एडीएसडी, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। और सी है ओसीडी। ठीक है। और डी है एसपीडी। एसपीडी मतलब सेंसिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। तो ये जो सारे डिसऑर्डर्स हैं, इसमें जो अपोजिशनल है डिफिएंट, यानी खुल्लम खुल्ला जो क्या करता है, इनकार करता है, विरोध करता है, अपोज करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ओडीडी, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। डी मतलब डेफिएंट, यानी खुल्लम खुल्ला किसी चीज़ का विरोध करना, अवज्ञा करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बाई। देखिए बाई क्या होता है। इट इज़ मेथड ऑफ ड्राइविंग फिक्सर और पॉइंट सिस्टम फॉर टीम गेम्स। और सी है एडवांटेज गिवन टू ए टीम टू नॉट टू प्ले इन द इनिशियल। तो ये एक एडवांटेज होती है किसी टीम को फर्स्ट राउंड में ना खेल कर सीधे सेकेंड राउंड में उसको प्रवेश मिल जाता है, तो एक क्या दिया जाता है, ये एडवांटेज दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलोकेशन इज रिलेटेड टू। देखिए डिसलोकेशन क्या होता है। डिसलोकेशन होता है एक जॉइंट इंजरी, ठीक है, जिसमें बोन्स जो है जॉइंट से डिसलोकेट हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जॉइंट इंजरी। और में है फ्रैक्चर वेयर ए पार्ट ऑफ ब्रोकन बोन एंटर अनदर बोन, ठीक है। ए फ्रैक्चर इस तरह का जो फ्रैक्चर हो जाता है जहाँ पर एक बोन्स ब्रोक हो जाती है और दूसरी बोन में क्या हो जाती है, वो एंटर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड। देखिए स्टेशनरी पोजीशन मतलब रुकी हुई पोजीशन, यानी स्टॉप पोजीशन से एकदम से स्पीड को, मैक्सिमम स्पीड को गेन करना, तो वो होता है आपकी एक्सीलेशन एबिलिटी, जो कि इंटरवल ट्रेनिंग से क्या की जाती है, ऑब्टेन की जाती है। तो इसमें क्या है, एकदम से आपको एक्सीलेशन यानी जो एक्सीलेट करना पड़ता है बॉडी को, पहले बॉडी को वार्म अप किया जाता है इसमें, और तब एकदम से फोर्स लगाया जाता है मैक्सिमम स्पीड को गेन कर लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एक्सीलेशन एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द वैल्यू प्लेस्ड फॉर मेल इन VO2 मैक्स फार्मूला। देखिए VO2 मैक्स फार्मूला क्या है। M का मतलब मैक्सिमम, O2 मतलब ऑक्सीजन, और V का मतलब वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जब मनुष्य इनहेल करता है, जैसे कोई रनिंग कर रहा है या जो है स्पिनिंग मिल पे जो है वो चल रहा है, तो उस समय वो ऑक्सीजन का मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कितनी ऑक्सीजन इनहेल करता है, यानी उसको कंज्यूम्ड करता है, ठीक है, तो वो होता है, उसको मेजर किससे करते हैं, VO2 मैक्स फार्मूले से। तो उसमें जो जेंडर, हम जो फार्मूले में एक जेंडर है, उसमें जेंडर की जगह हम मेल के लिए 1 रखते हैं और फीमेल के लिए 0 रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है A1। दूसरा क्वेश्चन है 10 नंबर, वन ऑफ द पॉसिबल काज फॉर ओबेसिटी कुड बी। देखिए ओबेसिटी के लिए जो पॉसिबल काज है वो हो सकता है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हेरिडिटी, एक्सेस ईटिंग, फास्ट मेटाबॉलिज्म और बोथ A एंड B। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सेसिव ईटिंग B। ग्यारह नंबर है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट लेबल्ड असर्शन। देखिए इसमें एक असर्शन है, एक रीजन है। तो ए में दे रखा है प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन इन स्पोर्ट्स, और बी में दे रखा रीजन प्लानिंग गिव्स ए व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं, लेकिन बी जो है वो ए का क्या है, करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि और भी फैक्टर होते हैं प्लानिंग को क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है बी। A and R is true, but R is not the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मैच लिस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो देखिए इसमें विटामिन A, B, C, D दिया था। A क्या होता है, ये इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है।
बी की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। और सी की कमी से पायरिया या स्कर्वी हो जाता है। और डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और पैर जो है बाहर की तरफ बेंड हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है ये कुछ, आइडेंटिफाई द बिलो द आसन्स एंड राइट द नेम्स। देखिए ये क्या है, ये है भुजंग आसन। ठीक है, ये क्या है, भुजंग आसन है। ठीक है, ये है भुजंग आसन। ये आपका है त्रिकोणासन। ये सी है पश्चिमोत्तासन और डी है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक है, 14 नंबर है, देखिए ये पोजीशन दे रखी है, आइडेंटिफाई द ह्यूमन मूवमेंट एंड गिव देयर नेम्स। तो ये जो है ये है फ्लेक्शन। क्या है ये, फ्लेक्शन है। ये है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन है। और बी जो है ये एक्सटेंशन है। और सी जो है आपका, सी है एबडक्शन और डी है एडक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन। इसमें फ्री हैंड फॉर एक्सरसाइज प्रोग्राम क्यूरिंग राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर क्या है कि जो शोल्डर है, जो हाथ है, वो सर पे नहीं रखा जाता है, नहीं शोल्डर में प्रॉब्लम मूवमेंट में हो जाती है। तो उसके लिए फ्री हैंड जो है 4 एक्सरसाइज का डिजाइन करना है, तो ये आप बना सकते हैं। और डिफ्रेंशिएट करना है इसमें ओडीडी और एसपीडी। तो ओडीडी क्या है, ये ओपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर है। और एसपीडी ये सेंसिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। इसमें जो है ओडीडी में क्या है कि वो डिसऑर्डर करता है, मतलब ऑर्डर को नहीं मानता है। ठीक है, और एसपीडी में क्या होता है कि वो उसके जो सेंसेशन है, चाहे वो वॉइस के द्वारा सेंसेशन हो या किसी इशारे के द्वारा सेंसेशन हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसी तरह से एडीएचडी में क्या होता है, अटेंशन इसमें नहीं रहता है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से होता है। और एएसडी होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में उसमें कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन की कमी हो जाती है। और एडीएचडी में क्या होता है, उसमें अटेंशन नहीं रख पाता है, मतलब उसमें पुअर मैनेजमेंट होता है उससे। ठीक है, ठीक से एबिलिटी, काम नहीं करने की एबिलिटी भी नहीं होती है। और नीचे क्वेश्चन नंबर है 7, बिलो गिवन द बीएमआई डाटा ऑफ द स्कूल हेल्थ चेकअप। देखिए ये कोई बीएमआई डाटा है, बॉडी मास इंडेक्स का। तो ये सब डाटा दे रखे हैं आपको। तो ए में पूछ रहा है विच कैटेगरी डज नॉट मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल्स इनटू, डज द मेजर स्टूडेंट फॉल। तो देखिए मेजर जो है पॉपुलेशन जो है कैटेगरी किसकी है स्टूडेंट की, वो है 18.5 से 24.9। देखिए ये है, तो इसमें ए है। ये किसकी है, सॉरी ये नहीं, ये है आपकी करेक्ट वाली, यानी नॉर्मल वेट, यानी इसका आंसर है बी। 18.5 से 24.9 तक ये क्या होती है, नॉर्मल वेट होता है। बी है द स्कूल हैज़ टू डेवलप एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम टू द डिक्रीज द नंबर ऑफ। तो किसकी, ओबेसिटी की नंबर डिक्रीज करने के लिए प्रोग्राम किया गया। तो ओबेसिटी किस में है, 30 से ज़्यादा होने पर क्या हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। बीएमआई अगर 30 से अबव होगा तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डी। डी में है 30 से ज़्यादा, 30 से लेकर 34.5 तक है। देखिए सी है इसका आंसर। व्हाट इज द कैटेगरी इज रिलेटेड टू अंडरवेट। देखिए अंडरवेट है कि 18.5 से अगर कम है तो वो अंडरवेट में आ जाता है। तो 18.5 से कम किसका है, ये है जो आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, ये है बी, ये इसका करेक्ट आंसर है बी। ये अंडरवेट में आता है क्योंकि बी में क्या है, 18.5 से बीएमआई कम है, तो ये अंडरवेट हो जाता है। देखिए 18वां है, रमन्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड इज सफरिंग फ्रॉम दी ओबेसिटी ड्यूरिंग ए स्कूल ही हैज़ एडवाइज टू प्रैक्टिस योगासन। तो देखिए इसमें योगासन है,
तो बहुत ही योगासन है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भुजंगासन। उसका करेक्ट आंसर है भुजंगासन। दूसरा है BMI इंडेक्स ऑफ एन ओबीसी पर्सन। तो ओबीसी पर्सन का जो BMI इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 30 यानी सी है आंसर। ड्यू टू दी ओबेसिटी रमन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दी नोक नीज फॉर विच। उसको कैसे चलना चाहिए अगर नोक नीज है तो उसको चलना चाहिए वॉक ऑन द आउटर एज ऑफ फुट, क्योंकि इन अंदर की तरफ तो वो बाहर की तरफ हो जाते हैं, वो तो अंदर की तरफ करना है, तो वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फुट उसको वॉक करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ आंसर्स जो मैंने आपको दिए। बाकी ये सब एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, इनके जो आंसर हैं वो 2-2 3-3 लाइन में आएंगे, तो इसको मैं दूसरे पार्ट में कराऊंगा। थैंक यू।